अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थेफ्ट लायबल टू हद। अगर हम थेफ्ट को देखें तो थेफ्ट को कहा जाता है सरका उर्दू के अंदर। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है थेफ्ट लायबल टू हद और एक हमारे पास है थेफ्ट लायबल टू ताज़ीर। लायबल टू ताज़ीर। एक थेफ्ट की डेफिनेशन हमें सेक्शन नंबर 378 के अंदर मिलती है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, और एक हमें डेफिनेशन मिलती है आपके हुदूद केसेस के अंदर थेफ्ट लायबल टू हद, जो कि सेक्शन 5 इन हुदूद केसेस में मेंशन है। सबसे पहले हम जो है दोनों के डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम जो है दोनों का डिफरेंशिएट ड्रा करेंगे दैट व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द ताज़ीर एंड व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द हद ऑफ थेफ्ट। सबसे पहले अगर हम सेक्शन 5 को लेके चलें तो सेक्शन 5 ऑफ हुदूद ऑर्डिनेंस जो हमें डेफिनेशन देता है किसके बारे में, थेफ्ट के बारे में। तो जो हमें डेफिनेशन मिलती है आपके हुदूद केसेस के अंदर वो हमें कुछ यूँ कहती है, व्हेन अ पर्सन हु व्हेन अ पर्सन हु इज एडल्ट superstitiously commit who is adult superstitiously commit superstitiously commit theft of property from any heads, commit theft of property commit theft of property from any heads, from any heads। heads का मतलब क्या है? heads का मतलब है सेफ कस्टडी, ठीक है। उसके बाद है एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज निसाब, एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज निसाब, is nisab when property is not a stolen property, when property is not a stolen property। ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ निसाब इज 4.45 ग्राम, 4.45 ग्राम गोल्ड, ठीक है। और जो हमारे पास थेफ्ट अकॉर्डिंग टू पीपीसी है पाकिस्तान पेनल कोड, वो क्या कहती है? वो हमें कहती है कि मूव्स एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो देखें पीपीसी के अंदर तो थेफ्ट जो है कमिट की जा सकती है आपके एडल्ट के ज़रिए से भी और माइनर से भी, और पीपीसी में कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कि यहाँ पर आपकी सेफ कस्टडी की बात, हिड्स नो हिड्स, ठीक है, और नो निसाब, निसाब की बात भी नहीं की गई। अब देखें हुदूद में जो आपका पर्पस है हुदूद केसेस का वो क्या है? वो है टू सेव, टू प्रोटेक्ट लाइफ, प्रॉपर्टी, रिलीजन, लाइनेज एंड रीजन। हुदूद का क्या पर्पस है? टू सेव लाइफ, प्रॉपर्टी, लाइनेज, रीजन और आपका रिलीजन, ठीक है। तो ये आपके हुदूद केसेस का पर्पस है। और हमारे पास जो पीपीसी है इसके अंदर ताज़रात पाकिस्तान के अंदर जो एक थेफ्ट की डेफिनेशन है वो क्या कहती है? मूव्स एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो ये मेन डिफरेंस है किसमें? पीपीसी में और ताज़ीरा उसमें हुदूद केसेस में। उसके बाद हम प्रूफ देखें कि प्रूफ किस तरीके से किया जाएगा हुदूद केसेस के अंदर। देखें जो हुदूद केसेस हैं, हुदूद केसेस के अंदर आप किसी भी ऑफेंस को प्रूफ बहुत ही मुश्किल से कर सकते हैं।
तो इसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है सबसे पहले अगर कोई शख्स खुद ही कन्फेस कर ले, और सेकेंडली क्या है? सेकेंडली हमारे पास टू मेल्स जो क्या हो, टू मेल्स आई विटनेसेस हों, और वो क्या हो? वो एडल्ट हों, मुस्लिम हों, और साथ ही साथ तज़किया शहूद और मेल। ये क्राइटेरिया है किसको? आपके थेफ्ट लायबल टू हद को प्रूव करने का। और उसके बाद अगर इसकी पनिशमेंट की बात की जाए तो इसकी पनिशमेंट आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट्स द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद। अब देखें, थेफ्ट अगर कोई शख्स फर्स्ट टाइम कमिट करे तो उसकी अलग सज़ा है, सेकंड टाइम कमिट करे उसकी अलग सज़ा है, थर्ड टाइम कमिट करे तो उसकी अलग सज़ा है। फर्स्ट टाइम अगर कोई शख्स चोरी करता है तो उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा है राइट हैंड, टू कट हिज राइट हैंड, उसका सीधा हाथ काट दिया जाए। और अगर कोई शख्स दूसरी बार चोरी करे तो फिर उसका टू कट हिज लेफ्ट लेग, उसका दायां पांव काट देना। और अगर कोई शख्स तीसरी बार चोरी करे तो फिर क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अब देखें, ये जो हाथ काट देना और दायां पांव काट देना ये इस्लामिक पनिशमेंट है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं दे दी जाएगी किसी भी शख्स को। देखा जाएगा कि जिसको ये पनिशमेंट देनी है आया कि वो इसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं। किस तरीके से? सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जिस शख्स का हाथ काटा जा रहा है क्या उसको कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं, मेडिकल वो फिट है या नहीं। अब वो मेडिकली फिट कैसे देखा जाएगा? क्या वो कोई शुगर का पेशेंट तो नहीं, या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कि जिसकी वजह से वो जो है ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसकी जिसकी वजह से अगर उसका हाथ काट दिया जाए तो उसकी जो है ब्लड रोटेशन नहीं रुक सकेगी। या इसके अलावा इफ़ देयर इज़ वन फिंगर मिसिंग इन लेफ्ट हैंड, ये भी आपने याद रखना है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके दाएं हाथ में, जिसके लेफ्ट हैंड में क्या है, एक उंगली मिसिंग है या फिर 2 उंगलियां कम हैं, ठीक है, तब भी उसका दायां हाथ नहीं काटा जा सकता। ठीक है, ये पनिशमेंट आपने बहुत ही याद रखनी है। अक्सर जो है वन पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन रेज हो जाता है कि जो इस्लामिक पनिशमेंट है वो कब कब वेव ऑफ की जा सकती है। तो इस्लामिक पनिशमेंट दायां हाथ उसका कब नहीं काटा जाएगा, कब काटा जाएगा ये तो सबको पता है, लेकिन कब नहीं काटा जाएगा? जब उसके लेफ्ट हैंड पे एक उंगली मिसिंग हो या फिर 2 उंगलियां मिसिंग हो। दूसरी कंडीशन कि वो जो है मेडिकली फिट नहीं है, वो कोई शुगर का पेशेंट है या फिर वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तब भी उसके दायां हाथ नहीं काटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद विथड्रॉल ऑफ एलिगेशन। अब देखें, वेवियर ऑफ पनिशमेंट की एक तो ये काइंड है, दूसरी काइंड क्या है वेवियर ऑफ पनिशमेंट की? कि अगर कोई शख्स रिट्रैक्ट कर जाए कन्फेशन से, रिट्रैक्टेड कन्फेशन, अगर रिट्रैक्टेड कन्फेशन होगा, अपने ही जो है कन्फेशन से मुकर गया कोई शख्स, तब भी क्या होगा कि तब जो है उसकी पनिशमेंट को वेव ऑफ कर दिया जाएगा। सेकेंडली क्या है कि अगर कोई शख्स क्या करे, अगर कोई शख्स रिस्काइंड ऑफ विटनेसेस, रिस्काइंड ऑफ विटनेसेस, अगर कोई शख्स रिस्काइंड कर जाए यानी कि कोई ऐसा गवाह हो जो कि बाद में मुकर जाए गवाही देने पर, ठीक है। उसके बाद थर्डली क्या है? थर्डली हमारे पास है विथड्रॉल ऑफ एलिगेशन, विथड्रॉल ऑफ एलिगेशन, जिसने एलिगेशन लगाया वो विथड्रॉ कर जाए, तब भी उसकी जो पनिशमेंट है वो वेव ऑफ हो सकती है। ठीक है, किन किन सूरतों में पनिशमेंट वेव ऑफ होगी? सबसे पहली कंडीशन रिट्रैक्ट कर जाए कोई कन्फेशन से, सेकेंडली रिस्काइंड ऑफ विटनेसेस, थर्डली विड्रॉल ऑफ एलिगेशन, और फोर्थली कोई मेडिकल रीजन। ठीक है, ये रीजंस हैं किस चीज के? वेवियर ऑफ पनिशमेंट के। उसके बाद केसेस इन विच हद इज नॉट इन फोर्स,
वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर आपका जो हद है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। अब देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए कि किस किस को हद के तहत पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कोई भी ऐसी वाइफ, कोई भी वाइफ, कोई भी वाइफ से मुराद क्या है, मतलब कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड की चोरी करे तो हुदूद केसेस में उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। ठीक है, ये यहाँ पर रियायत है फीमेल्स को। उसके बाद कोई गेस्ट है, कोई होस्ट है, तो गेस्ट को भी क्या होगा, गेस्ट को भी पनिशमेंट नहीं मिल सकती। थर्डली क्या है, सन। ठीक है, कोई भी आपका नियरेस्ट रिलेटिव है, ठीक है, जो निस्बतन चलता रहा है, मेरा बेटा, उसका बेटा, सन, डॉटर, या फिर जो है मेरा बाप, मेरा दादा, इनको भी पनिशमेंट नहीं मिल सकती इन हुदूद केसेस। तो कब कब इन केसेस इन विच हद इज नॉट इन्फोर्सेबल। तो ये क्वेश्चन भी रेज हो सकता है आपसे कि वो कौन कौन से केसेस हैं, वो कौन कौन से सरकमस्टांसेस हैं जहां पर हद इन्फोर्स नहीं होगी। सबसे पहले सन, डॉटर, और उसके बाद वाइफ या फिर स्पाउसेस, और थर्डली हमारे पास गेस्ट या फिर होस्ट। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।